नीचे बैठो तो ऊपर मत बैठो। हाँ फिर भी जगह नहीं ले रहे। अरे एक वीडियो जो बना ले सबका, उसमें कोई बचेगा ही ना। हाँ हाँ चौधरी हमारा आधा चौधरी और असली नींद करी हुई है जरा वहाँ भी हो यार। एक काम करियो सिर्फ इतना सा है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों का, हमारे बुजुर्ग अधिवक्ताओं का, हमारे कनिष्ठ अधिवक्ताओं का, हम सबका जो मान सम्मान जिसके ऊपर ठेस पहुंची है गाजियाबाद के अंदर, वहाँ पर हमारे अधिवक्ता बंधु बैठ के सिर्फ बात विमर्श कर रहे थे, परंतु उसके बावजूद उनके ऊपर बलपूर्वक जो है लाठीचार्ज की गई। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना थी जिसका हम सब लोग बहुत विरोध करते हैं, और इससे सिर्फ उन्हीं का नहीं पूरे वकील समुदाय की भावनाओं ठेस पहुंची है, और इसका हम हर संपूर्ण रूप से जो है इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े। लेकिन जो हमारे भाइयों के साथ गलत हुआ है उसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रवी पंडित। हमारी मांगे अभी कोई मांग सुनी नहीं गई है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन जुलूस जो भी चल रहे हैं, पुतला फूंक चल रहे हैं, और अभी तक हमें न्याय की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि प्रशासन तो है ही है, लेकिन न्यायपालिका सब एक हो गई है। न्यायपालिका ये चाहती है कि जिला जज गाजियाबाद का ना तो सस्पेंशन किया जाए, ना ट्रांसफ़र किया जाए, और जितना अधिवक्ताओं को दबाया जा सकता है उतना अधिवक्ताओं को दबाया जाए, और नए आए दिन नए कानून अधिवक्ताओं को दबाने के लिए लेके आते रहे हैं। हम सब उनका विरोध करते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे कंटेम्प्ट का कानून लेके आए थे, उन पर हमारी हड़तालों को भी हमें प्रताड़ित किया गया है। तो आए दिन हड़तालों में उस पर हम पर रोक लगाना, अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज करना, हमारा अपमान करना, जगह जगह एक सिपाही तक भी, एक न्याय अधिकारी तक भी, और जितना भी प्रशासन है वो दबा के इतना पूछना चाहता है कि अधिवक्ता अपनी मांग को भी ना उठा सके, और अधिवक्ता दब के रहे, एक बहू बन के रहे, जैसा हम चाहें वैसा करता रहे और हमारे अनुसार कार्य करता रहे। आज भी हमारी न्यायपालिका अगर बुलंदशहर में देखोगे तो हम अपना कार्य छोड़े हुए हैं, हम अपना कार्य से व्रत हैं, अलग है। हम न्यायपालिका को दबाव नहीं दे रहे कि आप कार्य ना करें, फिर भी न्यायपालिका बैठना चाहती है, कार्य करना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वही हिसाब है। हमारे एक बुजुर्ग हैं जो नाहर सिंह है, नाहर सिंह पर इतना लाठी चार्ज हुआ, उन्हें घायल कर दिया गया। ठीक है, एक बात विवाद में हो जाती, लेकिन एक न्यायिक अधिकारी, जिला जज अपना गाउन उतार के बदतमीजी करना, लाठी चार्ज कराना, पुलिस को बुलाना, ये अशोभनीय है। इसका मतलब तो ये है कि भाई हम न्याय के पार्ट हैं, लेकिन हम न्याय के पार्ट की दृष्टि से नहीं देखे जाते। हमारे साथ जितना भी आप अभद्रता कर सकते हैं और करा सकते हैं वो हमारे साथ होगा। थैंक यू। एक जिला स्तर पर काफ़ी ट्रांसफ़र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किए गए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर गाजियाबाद के जिला जज महोदय को नहीं हटाया है, और उन्हें इस बात का पूरा अनुमान था कि जज साहब ने वहाँ गलती की है गाजियाबाद में, उसके बावजूद नहीं हटाया है। तो जज साहब की जो शैली है ट्रांसफ़र्स की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की, उससे हम सहमत नहीं हैं, और जब तक उनको हटा नहीं दिया जाएगा गाजियाबाद से, उसके बाद वो उनका क्या करेंगे ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाना। लेकिन जब तक गाजियाबाद से हटा नहीं दिया जाएगा तब तक हम न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। सम्मान ठीक से रखाना चाहते हैं। यही कहना है कि ये सब हरदर्दी है उच्च न्यायालय की भी और जजों की भी हरदर्दी है, जो वो खुद कोई गलती भी नहीं थी किस तरह की उनकी जो नाहर सिंह जिनके मामले में हुआ। सिर्फ इतना चाहते थे कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किसी और के पास टाइम नहीं, उस पर इतना बवाल हो गया और लाठीचार्ज करवा दिया, जो बड़ा निंदनीय है और शर्म की बात है। शासन प्रशासन जनमानस को आईना अधिवक्ता दिखाते हैं, और अधिवक्ताओं के साथ जो जुल्म हो रहा है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सर, क्या घटना हुई है और यहाँ पे जो प्रदर्शन चलना लगा था? 29 अक्टूबर को जो घटना हुई है गाजियाबाद कोर्ट में, जज की कोर्ट में, वो बहुत निंदनीय है और बहुत गैर कानूनी है, अशोभनीय है। उन्होंने जो लाठीचार्ज कराया है ये गैरकानूनी ढंग से कराया है, और स्वयं उन्होंने बदतमीजी अधिवक्ताओं के साथ की है, और इससे जो है अधिवक्ताओं का मनोबल डाउन करने की वजह से ये सब काम उन्होंने किया है। अब इस तरह से उन्होंने भीड़ बकरी की तरह से लाठीचार्ज कराया है बुद्धिजीवियों पर, जो वकील को जबकि स्टेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, तो उन इतने बुद्धिजीवी व्यक्तियों के ऊपर, शख्सियत के ऊपर ऐसे लाठीचार्ज कराना जैसे गंवार उन पर या पशुओं के साथ करा रहे हैं, इस वजह से अशोभनीय निंदनीय कार्य और क्या हो सकता है। तो जब तक ऐसे अधिकारियों को
ना हटाया जाए जब तक जो ये यहाँ पर पूरी हड़ताल रहेगी और सब एकजुट हैं वकील और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई तक लड़ते रहेंगे और उसमें हम अब जीत हासिल भी करेंगे। ठीक है सर। नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं हो सकता। जिला जज गाजियाबाद ने जिस तरह की बदतमीजी वकीलों के साथ स्वयं की है, कोर्ट उतार के बाहर आकर और वकीलों के साथ जो बदतमीजी की है वो अब तक किसी भी न्यायिक अधिकारी ने नहीं की है। ये बहुत ही निंदनीय है और उनके द्वारा पुलिस बुलाकर अपने सामने ये कहना कि मारो सालों को गालियाँ दी गई हैं, वो बहुत घोर निंदनीय है। उसका पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा देश का उसके विरोध में है और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हड़ताल पर है। अभी पूरा प्रदेश भी हड़ताल पर जाएगा। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन वापस करने वाले नहीं हैं। प्रभावित होने के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है ऑनरेबल हाई कोर्ट। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 4-5 दिन पहले 20 जिला जजों के ट्रांसफ़र किए हैं और वो चाहते तो इन जिला जज का भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। ये माननीय उच्च न्यायालय की हठधर्म था जो ऐसे जिला जज को नहीं हटाया जाता और जब तक उन जिला जज को नहीं हटाया जाता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। ये बदस्तूर जारी रहेगा जब तक जिला जज गाजियाबाद नहीं हटाए जाते हैं और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह एडवोकेट। जो गाजियाबाद जिला जज है उन्होंने पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराया है, जिसका हम लोग पूरे विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जब तक जिला जज गाजियाबाद जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक न्याय गाजियाबाद में जो बेल की सुनवाई हो रही थी वह बेल की सुनवाई में ना तो जिला जज बेल को सुनवा तो ना डेट दे रहा था। इस बात पर वकीलों से विरोध हुआ, उन्हें पुलिस को बुलाकर जो लाठीचार्ज कराया है वकील सब उसी के खिलाफ में है। जब तक जिला जज गाजियाबाद बर्खास्त नहीं हो और वहाँ से ट्रांसफर हो और जिन पुलिस वालों ने वकीलों के ऊपर हमला किया है उन पर लाठीचार्ज किया है, सभी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसलिए आज सभी वकील पूरे प्रदेश के हड़ताल पर चल रहे हैं। और जब तक ये अभी देखिए जब कानून के रखवालों से पुलिस का अधिकारियों का ये रवैया रहेगा और आम जनता के साथ में इन लोगों का कैसा रवैया होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए वकीलों की मांग है जिला जज को बर्खास्त किया जाए, उसका ट्रांसफर किया जाए। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया अधिकारियों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग चल रही है, इसलिए आज हड़ताल हो रही है। नुकसान तो कायदे से देखा जाए तो हम वकीलों का हो रहा है, जजों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनकी तनख्वाहबंदी बताई उनको मिलेगी, ठीक है, उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हमारे वकील कहीं भी किसी भी न्यायालय में काम कर नहीं रहे हैं, जो एकाध कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। और जो लाठीचार्ज हुआ है गाजियाबाद कोर्ट रूम में बर्बरतापूर्वक, ये तो हमारे समझ से जालियांवाला बाग बना रखा है जिला जज ने। इतनी हिम्मत हो गई कि वकीलों को कोर्ट रूम में पिटवाए और लोगों के वकीलों के सर टूट गए, किसी की टांगें टूट गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? न्याय प्रशासन जो है, हम लोग 2 बार और बेंच 2 पहिए हैं और बेंच तो बिल्कुल ही खराब हो रही है। तो कोई अपने मन बात पे काम कर रहे हैं। क्या कहा गया था उनसे? यही तो कहा गया था या तो आज सुनवाई कर लो या ट्रांसफर कर लो। वो ना सुनवाई करने को तैयार ना ट्रांसफर करने को तैयार, तो उसमें थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई। उसी में जो है उन्होंने पुलिस बुला ली और पुलिस बुला लिया। पुलिस का ये कृत्य बहुत निंदनीय है। उसके बाद भी अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं उसका सस्पेंशन हो, तो क्या बर्खास्तगी हो बस। क्या कोई ऑफर आया है? बात करने का कोई ऑफर भी आया वकीलों को? अभी कुछ नहीं ऑफर आया। अभी तो हम लोग सब लोग हड़ताल पर हैं। जब तक नहीं इनकी बर्खास्तगी नहीं होती है तब तक हम लोग ऐसे ही एकजुट रहेंगे और हम लोग अपने उससे रहेंगे और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं किसी तरह से। हम लोग अब इतना जुल्म नहीं सहेंगे। अगर हम लोग ना काम करें तो अदालतें खाली बैठी रहे, वो करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष सिलवार। थैंक यू। जो जिला जज गाजियाबाद हैं उनके विरुद्ध ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उन्होंने उनका ये कृत्य जो है ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है और इनके विरुद्ध हाई कोर्ट को सुओ मोटो कंटेम्प्ट ड्रॉ करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, यहाँ तक कि डिसमिस करना चाहिए। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये वकीलों का आंदोलन है। जिन वकीलों ने आज़ादी से लेकर आज तक देश में आंदोलन चलाए और हर आंदोलन में विजय प्राप्त की, हम जिला न्यायाधीश गाजियाबाद की भर्त्सना करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इसके लिए जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गोपाल कृष्ण पाली है।